बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर सुल्ताना ऑफिशियल के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन, आपसे दरख्वास्त है कि चैनल देखिए, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज की हमारी बात ये है कि कराची में जो मरदमशुमारी की डेट बढ़ाई गई है, उस पर कौम परस्त तंज़ीम के एक रहनुमा हैं अयाज़ लतीफ़ कलीजो, उन्होंने कुछ बयानात दिए हैं, उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा वफ़ाक़ में जो सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत के दरमियान जो कुछ चल रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इमरान खान की जो पेशियाँ चल रही हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे बढ़कर हम ये देखेंगे कि कानून बनाने वाले और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान जो कुछ हो रहा है, उस चीज़ को हम देखेंगे कि क्या सही है, क्या ये सही है और क्या गलत है। और दूसरे कराची में भी देखेंगे और इमरान खान के जो पेशियाँ हैं, उनमें क्या पेशरफ्त हो रही है। तो नाज़रीन कराम, सबसे पहले हम देखते हैं कि कराची में जो मरदमशुमारी हो रही थी, उसमें जो गलतियाँ हुई हैं, जो कोताहियाँ की गई हैं और जो प्री प्लान कोशिशें की गई हैं कराची की आबादी या शहरी आबादी कम दिखाने के लिए, तो उस पर काम करने वाले कामयाब हुए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी शोर होगा हुआ है। और मुंतखब दूसरी सियासी जमातें हैं, जिस पार्टी ने किया है वो तो खामोश बैठी हुई है, और जो दूसरी सियासी पार्टीज़ हैं, उन लोगों ने काफ़ी हंगामा किया है और उन्होंने मुतालबा किया है कि ये मरदमशुमारी दोबारा की जाए। तो अब नाज़रीन कराम, ये सिलसिला हुआ है कि 15 मई तक इनकी डेट बढ़ा दी गई है, और ये जो काम हो रहा है, इस पर कौम परस्त तंज़ीम को शदीद एतराज़ है। उन्होंने काफ़ी कुछ बयानात दिए हैं इसकी मुखालफत में, और काफ़ी सख्त सुस्त कहा है, और नस्ल परस्ती और कौम परस्ती और सिंध को तोड़ने की बातें करने वाले, और बहुत सारी उन्होंने बातें की जो वो लोग अभी तक करते रहे। तो इस सिलसिले में बात ये है कि भाई हकीकत की नज़र से देखें अयाज़ लतीफ़ साहब, हकीकत की नज़र से देखें, हर जगह आबादी बढ़ती है, कहीं भी कम नहीं होती। जब आपके लाड़काना की आबादी बढ़ सकती है, तो दूसरे शहरों की क्यों नहीं बढ़ सकती? हकीकत जो है, हकीकत है। उस चीज़ को देखिए। क्या कहते हैं, इस तरह की बातें ना हों कि शहरी सिंध और तक़सीम की बातें, और ये इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। अगर यही बातें हैं जिसकी वजह से कराची में पार्टीज़ बनती हैं, और कराची वाले जो है आवाम की हमदर्दी हासिल करते हैं कराची के, तो इसी वजह से है ना कि वो इनकी बात, आवाम की बात करते हैं और आवाम की बात करने की कोशिश करते हैं, गो कि उनको पूरा नहीं करने दिया जाता उनकी बातें। और जो ज़िन परस्त तंजीमें हैं, वो इस बात को लेकर काफ़ी शोर करती हैं। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप लोग भी तो नस्ल की बातें करते हैं, और सिर्फ़ कौम परस्ती की ही बातें करते हैं, सिर्फ़ सिंध की बातें करते हैं, और दीगर रहने वालों की बात नहीं करते। जबकि कराची में तमाम कौमियतें आबाद हैं, और यहाँ पर जो आबादी मिली-जुली है, मेजॉरिटी बेशक महाजिरों की है, लेकिन तमाम आबादी यहाँ पर है, और वो इज़ाफ़ा उनमें होता चला जा रहा है, तो इसलिए सबको गिनना चाहिए। मेरे ख़्याल में हुआ ये है कि इनकी जो जब इन्होंने मादी जगह पूछी कि आप लोग कहाँ पैदा हुए थे, किधर पैदा हुए थे, और जो लोगों ने बताया कि हम पंजाब में हुए थे, हम पेशावर में, या हम सिंध में, या हम कहीं और, या अफ़गानी, या जो कुछ भी, तो उनको इस तरह से किया गया है कि उनको कराची से काट दिया गया है, इसलिए कराची में वो लोग शामिल ही नहीं हुए यहाँ पर। और जो कराची वाले असल थे, उनके भी सिर्फ़ मर्दों को गिना गया है, उनकी ख़वातीन को छोड़ दिया गया है, या सिर्फ़ उनकी रजिस्ट्रेशन हुई है, खाना-शुमारी हुई है, और दीगर अहल खाना की रजिस्ट्रेशन काउंटिंग नहीं हुई, जिसकी वजह से आबादी कम हुई है। तो ये बहुत बड़ा धोखा है, ये बहुत बड़ा मज़ाक है अवाम के साथ। इस चीज़ को भी होना चाहिए। इसको तमाम कौम परस्त तंज़ीमें गौर से देखें, मोहब्बत के साथ देखें कि तमाम लोग मुसलमान हैं, आपके पाकिस्तानी हैं, एक साथ रहते हैं, आप भी उनके साथ रहते हैं, वो भी आपके साथ रहते हैं, एक साथ रहते हैं, तो उनके हुकूक भी होने चाहिए। किसी के हुकूक अल्लाह की ज़मीन पर हम ग़स्ब नहीं कर सकते। अल्लाह ने सबको हुकूक दिए हुए हैं, सबके हुकूक सबको मिलना चाहिए। तो इसके बाद फिर हम बात करते हैं कि पंजाब, यानी कि वफ़ाक़, वहाँ क्या हो रहा है वफ़ाक़ में, यानी कि नहीं, वफ़ाक़ तो फिर वफ़ाक़ है सबके लिए ही, और पंजाब बिल्कुल अलग चीज़ हो जाती है। सूबा है वो, लेकिन जो इस्लामाबाद है, वहाँ पर आज इमरान खान की पेशी है, 9 मुकदमात थे उनके ऊपर, और उनकी पेशी जो है बज़ाते खुद उन्हें वहाँ हाज़िर होना था, इसके लिए वो आज जाएँगे और वहाँ पर कोशिश करेंगे कि उनको किस लिए बुलाया गया है, वो अपनी बात वहाँ पेश होकर अपनी बात को मुकम्मल करेंगे। तो ये सूरत-ए-हाल है। अब वहाँ पर इस्लामाबाद में दफ़ा 144 लगा दी गई है, उनके साथ जो कुछ लोग होते हैं वर्कर्स, वो नहीं होंगे।
इससे पहले भी देखा गया है कि काफ़ी कुछ कोशिश की गई है, काफ़ी तस्वीर आई, काफ़ी लोगों को दिखाया गया कि जो उन पर हमला करने के लिए, अटैक करने के लिए तैयार थे, किस तरह से थे, उसमें कुछ यूनिफ़ॉर्म, कुछ शूज़ और कुछ जूते, सब कुछ दिखाया गया, बहुत सारी चीज़ दिखाई गई। तो बहरहाल इमरान खान आज वहाँ पेश होंगे अपनी पेशी पर, और फिर उसके बाद देखा जाएगा कि अब क्या डेट दी गई है और क्या आगे पेशरफ्त हुई है, क्या फ़ैसला हुआ है, क्या चीज़ आगे बढ़ी है और क्या होने जा रहा है। अच्छा नाज़रीन, इसके अलावा हमें सबसे ज़्यादा देखना ये है कि हुकूमत और पार्लियामेंट और अदलिया क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक दुःख भरी सूरत-ए-हाल ये है कि कानून बनाने वाले और कानून नाफ़िज़ करने वाले दोनों आपस में दस्तगिरेबा हैं, दोनों एक-दूसरे के खिलाफ बयानात दे रहे हैं, शदीद तर जो नहीं होना चाहिए। गैर ममालिक में इंटरनेशनल तौर पर हमारा मज़ाक उड़ाया जा रहा है कि ये लोग अपनी अदलिया को और अपने अहम इदारों के खिलाफ हैं और इस तरह से बातें करते हैं। देखिए ये जो है हमारा अदलिया जो है सबसे बड़ा सुतून है और कानून बनाने वाला इदारा उससे बड़ा सुतून है। तो इन दोनों का आपस में दस्तगिरबान नहीं होना चाहिए। अगर पहले गवर्नमेंट, पहली पार्लियामेंट कानून बना चुकी है, वो आइन का हिस्सा बन चुका है और आइन मौजूद है हमारे पास, तो हम उस पर अमल क्यों नहीं कर रहे? उसको चेंज करने की कोशिश क्यों करते हैं अपनी सहूलत के मुताबिक? अब ये तौर-तरीका हो रहा है कि ये चीज़ हमारे खिलाफ जा रही है, भई हम इस चीज़ को चेंज, वो हमारे मतलब की नहीं है, वो शिक, उसको हटा दें। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, बहुत सोच समझ कर आइन बनाया गया था और इसको पास किया गया, इसको नाफ़िज़ किया गया और नाफ़िज़ करने वाले अदालती इदारे होते हैं, कोर्ट्स होती हैं, हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान होते हैं। तो ये किस तरह से हो रहा है कि वो गलत कानून को देख रहे हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता। क्योंकि सबकी नज़रें होती है वहाँ पर, तमाम दुनिया देख रही होती है कि किस कानून के तहत क्या फ़ैसला दिया जा रहा है। बहुत से फ़ैसले ऐसे हुए हैं यहाँ पर कि गलत हुए क्योंकि शवाहिद गलत दिए जाते हैं, सबूत गलत दिए जाते हैं, सबूत गलत पेश किए जाते हैं, जिसकी वजह से फ़ैसले गलत होते हैं। बहुत सारे फ़ैसले जिसमें हम अपनी तारीख़ उठा कर देखें तो हमें बहुत सारे फ़ैसले ऐसे लगे कि जो चीज़ें पेश की गई उनके तहत फ़ैसला हुआ और वो गलत थे। तो ये वाली बात भी देखनी चाहिए कि शवाहिद सही पेश करें और जो कुछ भी हमारे इदारे कर रहे हैं वो मुल्क और कौम के मफाद में हो। अदलिया में जो बात कल ख्वाजा आसिफ ने की है, किस तरह से इन्होंने जजेस को, किस तरह से इन्होंने रिटायर्ड जनरल्स को नवाज़ा है अपने अल्फाजों से, उस चीज़ को भी देखें कि ये हमारी पार्लियामेंट में खड़े होकर अपने ही लोगों को जिनकी कल आप इज़्ज़त करते थे, जिनके आप आगे कल झुके रहते थे, आज उनको बुरा भला कह रहे हैं, तो ये किस तरह की रीत पड़ रही है, किस तरह की रिवायत है ये, जो हम डाल रहे हैं कि जाने वाले के खिलाफ हो जाते हैं और आने वाले के पैर चाटते हैं। तो ये तो पता नहीं सूरत-ए-हाल किस तरह की है और ये नून लीग क्या कर रही है और किस तरह जा रही है। और इधर एक तरफ मज़ाकरात होते हैं जो किसी किसी भी नतीजे पर नहीं पहुँचते, कल उसका डेट उसके टाइम भी ख़त्म हो जाता है। रिपोर्ट जमा करा दी गई है अदलिया में कि ये बातचीत हुई है और ये हम लोगों ने बात की है, बातचीत आगे नहीं बढ़ रही है और जिस तरह से ये कोशिश की गई है कि फ़ाहम-ओ-तफ़हीम पैदा हो और मुल्क सीधे रास्ते पे जाए, वो पता नहीं कामयाब हुआ है या नहीं हुआ। रिपोर्ट तो बहरहाल पेश कर दी गई है, बाज़ार यही नज़र आ रहा है कि आपस में कोई फ़ाहम-ओ-तफ़हीम नहीं हुआ है, सब एक-दूसरे के मुखालिफ हैं। तो ये सूरत-ए-हाल क्या होगी? आज भी इमरान खान ने कोर्ट जाते हुए इस्लामाबाद और अपने अवाम को कॉल दी है कि कल हफ्ते के दिन आप तैयार रहिएगा, ये एहतजाज होगा और इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। तो ये सारी सूरत-ए-हाल अवाम को कहाँ ले जा रही है या पाकिस्तान को कहाँ ले जा रही है, इसके लिए हमें बहुत सोचना होगा, हमें बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी होगी कि हम लोग क्या कर रहे हैं। और हमारे इदारे हैं पार्लियामेंट यानी कि कौमी असम्बली जहाँ कानून बनाए जाते हैं, जहाँ पास किए जाते हैं, सेनेट और अदलिया, ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब एक-दूसरे को देखते हुए काम करें और सबसे बढ़कर ये सोचें कि हमारी जगहज़ाही ना हो, पड़ोसी ममालिक, दूसरे ममालिक हमारे लिए हँस रहे हैं, उनके यहाँ हमारे खिलाफ हमारी हँसी के लिए, हमारी हँसी उड़ाने के लिए प्रोग्राम्स तरतीब दिए जा रहे हैं और वो प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। तो थोड़ी-सी शर्म हमें आ जानी चाहिए कि हम अपने आप को इतना बुलंद रखें कि कोई हमारे खिलाफ बात करते हुए डरे, हमारे खिलाफ बात ना कर सके। हम कोई ऐसा लूज़ पॉइंट ना दें कि कोई मुल्क हमारे खिलाफ बात करे या किसी मुल्क का मीडिया हमारे जगहज़ाही में हिस्सा ले। तो हम लोगों को इस बारे में बहुत कुछ सोचना चाहिए, बहुत कुछ देखना चाहिए। असम्बलीज़ में भी जो भी वज़ीर-ए-आज़म हैं या इनकी पार्टीज़ हैं या दूसरी और पार्टीज़ हैं, 9 जमातें मिलकर 9-10 जमातें मिलकर ये हुकूमत चल रही है।
ये तमाम जमातें सोचें कि पड़ोसी ममालिक हमारी किस तरह हँसी उड़ा रहे हैं और क्यों उड़ा रहे हैं, तो हम इस तरह की बातें ना करें, अपने आप को देखें, अपनी कौम को देखें, हँसी ना उड़वाएँ। फ़िलहाल तो मैं इतनी बात करूँगी कि मुल्क की सूरत-ए-हाल बहुत ख़राब है और जो कुछ हो रहा है ना, तो ये ज़ाहिर है बहुत दुःख भरी कहानी है हमारी कौम की कि वो सोचती अच्छा है और होता बुरा है। क्योंकि हमारे हुक्मरान अच्छा नहीं सोचते, वो अच्छा नहीं चाहते, अच्छा सिर्फ़ ज़ाती मफ़ादात को देखते हैं और आगे नहीं बढ़ते। तो इस चीज़ को देखना होगा हमें और हमारे हुक्मरानों को, और हमें भी सोचना होगा कि आगे हम किसको लाते हैं और किसको नहीं लाते। तो मेरी दरख़्वास्त है कि आप लोग सोचिए कि हमें क्या करना है और कैसे करना है, और अपने लिए कौन-सा रास्ता चुनना है। तो अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।